हेलो गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। तो गाइस, आपको आज पता चला होगा, एक खबर आई है कि भाई जो हमारे जय शाह जी हैं, जो वो हैं आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए, क्रिकेट काउंसिल के। तो भाई उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है उन्हें। और दूसरी बात ये है कि भाई बहुत दिनों बाद हमारे यानी कि इंडिया का कोई बंदा वापस आईसीसी का प्रेसिडेंट बना है, और बनना भी चाहिए भाई, क्योंकि भाई क्रिकेट पे होल्ड इस समय इंडिया का है। हकीकत में आप सब मानते होंगे इस समय जो हमारा होल्ड है क्रिकेट पे, क्योंकि भाई जो इंडिया का पहले इंग्लैंड का होता था, ऑस्ट्रेलिया का होता था, ये क्रिकेट बोर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। पहले बीसीसीआई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ उसके बाद भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और इतने ज़्यादा पैसे वाला हो गया कि अब उसके आगे भाई हर कंट्री का बोर्ड झुकता है। तो भाई उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें भाई पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भाई इन सब कंट्रियों ने, खुद पाकिस्तान ने भी जय शाह का सपोर्ट करा है, उसके फेवर में वोट डाला है भाई। तो क्लियर था कि वो जीतना था बंदा, तो इसलिए उसके सपोर्ट में वोट डालना उनका बनता भी था। अब भाई जैसे ये एक वो चल रही थी कंट्रोवर्सी कि भाई चैंपियन ट्रॉफी होनी है, वो पाकिस्तान में होएगी नहीं होएगी, तो वो चल रहा था भाई। अब ऐसा देख के लगता है कि भाई पाकिस्तान वान को चैंपियन ट्रॉफी करानी है ना, तो इंडिया को वैसे उसमें जैसे एशिया कप में खिलाया था ना कि दुबई वगैरह में, श्रीलंका, इंडिया को ने दो ऑप्शन दिया, तो दुबई वगैरह या शारजा वगैरह में खिला लो या फिर श्रीलंका में खिला लो हमारे मैचेस। हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे जैसे एशिया कप में इंडिया ने खेले थे, क्योंकि एशिया कप की भी जो वो थी भाई कराने की, जो वो थी वो पाकिस्तान की थी, पर इंडिया ने खेलने के लिए मना कर दिया था उन्होंने। फिर अदर वो दिए थे ऑप्शन, यानी कि फिर उसमें वही सारे गेम, इंडिया के गेम जो हुए थे वो श्रीलंका और वहाँ पे हुए थे। तो ऐसे ही अब इंडिया ने कहा है, इंडिया ने ऑप्शन दिया कि भाई हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, वहाँ नहीं खेलेंगे, हमारे मैच या तो श्रीलंका में करा दो या दुबई वगैरह या शारजा में करा दो। तो पाकिस्तान थोड़ी सी आंखें दिखा रहा था कि हम चैंपियन ट्रॉफी में हम अपना वेन्यू नहीं बदलेंगे, इंडिया को खेलना है खेले वरना ना खेले। पर सबको पता है इंडिया के खेले बिना भाई चैंपियन ट्रॉफी होने की नहीं है, और ना इतना पॉसिबल, क्योंकि इंडिया नहीं खेलेगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा, उनका जनरेट नहीं होगा। और इंडिया पाकिस्तान का मैच कराना चैम्पियन आईसीसी में ही होता है, उसके अलावा कोई वैसा कोई इनकी सीरीज़ बायोलेटर सीरीज़ जैसे होती है वो इंडिया और पाकिस्तान की अब कोई नहीं होती, बहुत सालों से नहीं हो रही। तो फिर उसके बाद यही हुआ कि भाई इंडिया का मैच होगा नहीं होगा, तो यही पाकिस्तान वालों की मीडिया, आप देखते हो कि मीडिया और यानी कि उनके यूट्यूबर है वही चला रहे थे भाई इंडिया को नहीं कर रहा तो टूर्नामेंट मत कराओ, इंडिया को मत बुलाओ, यानी टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, इंडिया नहीं खेलेगा तो मत खेलो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई फ़र्क पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे बोर्ड ने खुद जय शाह के लिए सपोर्ट कराया, उसके लिए वोट डालिए, ठीक है ना। ये इंडिया की पावर है। और भाई जय शाह अब आईसीसी का प्रेसिडेंट बन गया है, तो भाई सीधी बात है, जब जय शाह बना है, क्योंकि जब एशिया कप था तो जय शाह ने जब भी वो कर दिया था, जब वो एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन था, कि अगर इंडिया को मैच खिलाना है तो फिर बायोलिटल ऑप्शन देना पड़ेगा, कोई श्रीलंका में खिलाओ या फिर दुबई शारजा कहीं खिलाओ। तो ऐसे ही सेम अब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा टाइट हो गया जय शाह के बाद प्रेसिडेंट बनना, कि वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया को जैसे मना कर रहे थे ना कि मत आओ, वैसे इंडिया ना भी जाएगा तो टूर्नामेंट बेकार हो जाएगा, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम पाकिस्तान या श्रीलंका को बुला लेंगे, या सॉरी वेस्ट इंडीज़ या श्रीलंका को बुला लेंगे इंडिया के ऑप्शन के बगैर वो टीम। पर भाई तुम उनके बिना टूर्नामेंट खेल ही नहीं पाओगे, ना कोई टूर्नामेंट देखेगा। सोचो, क्रिकेट काउंसिल में यानी कि सब चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, और तुम लोग भी जब भी पैसे कमा पाते हो, जब इंडिया का यानी कि इंडिया का मैच अदर वेन्यू पे भी कराओगे ना, जब भी पैसे कमा पाओगे, तुम्हारा बोर्ड वरना पैसे भी नहीं कमा पाएगा। इंडिया की इतनी पावर है भाई क्रिकेट के मामले में, इंडिया को नहीं तुम टक्कर दे सकते। और वो तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड, तुम्हारे वहाँ के यूट्यूबर, तुम्हारे वहाँ के पुराने क्रिकेटर सब जानते हैं, जो तुम्हारे सीनियर क्रिकेटर हैं, जो समझदार हैं, वो खुद कहते हैं भाई इंडिया के सामने अब आप खड़े नहीं हो सकते, क्रिकेट के लहजे से, हर चीज़ के लहजे से। वैसे पाकिस्तान हमारे यहाँ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी वैल्यू नहीं है भाई, अगर उसमें टोटल वैसे भी देखी जाए तो ना क्रिकेट बोर्ड से ना किसी तरह से कोई वो नहीं है, क्योंकि उनके अंदर के इतने मामला भाई, इतने झगड़े हैं ना कि वो सोल्व नहीं कर पा रहे। तो वही बात है भाई, अब देखो चैंपियन ट्रॉफी तो तुम करा रहे हो, तो तुम्हें इंडिया को अब वो देना पड़ेगा ऑप्शन मैच कराने के लिए, वरना तुम चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं करा पाओगे भाई। बता दिए, जय शाह बन गया प्रेसिडेंट। हाँ, तुम जानते हो क्यों पाकिस्तान वाले बोलते हैं भाई बीजेपी वाले ऐसे, बीजेपी वाले वैसे। अब उन्हें पता होगा ये किसका बेटा है, अमित शाह का बेटा है। होने देगा वो सीरीज़ वहाँ, इंडिया का मैच होने देगा? अगर इंडिया का मैच तुम नहीं कराओगे तो टूर्नामेंट हो जाएगा तुम्हारी कंट्री में, नहीं कर पाओगे भाई, तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम्हारे बोर्ड की हैसियत नहीं। पहली बात तो तुम्हारी क्रिकेट हैसियत ख़त्म हो चुकी है भाई। तुम बांग्लादेश से यार टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच हार गए,
कैसी भाई, कितनी टुच्ची टीम, यानी टुच्ची टीम नहीं कहूँ, तुम्हारी टुच्ची टीम है। बांग्लादेश की तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होगी, तुम्हारी टीम की क्या हैसियत रहेगी भाई? तुम्हारे बैट्समैन, तुम्हारे बॉलर, तुम्हारा कोऑर्डिनेट नहीं आपस में एक दूसरे से। इतनी राजनीति, ये गंदी राजनीति मैं ये मानता हूँ जो 90s में 80s में होती थी ना, वो उस टाइम होती थी हर क्रिकेट बोर्ड में। मैं कहता हूँ अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया तो छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दो, इंग्लैंड छोड़ दो, न्यूजीलैंड छोड़ दो, किसी क्रिकेट बोर्ड में इतनी भाई राजनीति नहीं है जितनी भाई तुम्हारे यहाँ राजनीति है। भाई क्या कर रहे हो तुम? क्रिकेट खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो? कोई टुच्चा सा प्लेयर आके एक आधा 100 में बना दे तो वो साला कितने मैच खेल जाता है। तुम्हारे प्लेयरों की फिटनेस नहीं है, लेवल नहीं है, खेलने का तरीका नहीं है। बस एक आधा, तुमने एक मैच में क्या हरा दिया भाई? तुमने उसके बाद वो मान लिया चैंपियन ट्रॉफी में तुमने फाइनल क्या जीत लिया था इंडिया को हरा के। तुमने उसके बाद साला ऐसा रुक्का मचा रखा था भाई। तुम उससे पहले आईसीसी के कितने मैच हार चुके हो, और उसके बाद जितने मैच हुए हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, चाहे कोई सा भी टूर्नामेंट हो, तुम कोई मैच नहीं, एशिया कप हो, कोई टूर्नामेंट में मैच नहीं जीते इंडिया से। और आज तक 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में तो तुम कोई मैच नहीं जीते, ना चैंपियन ट्रॉफी में, बस एक वही फाइनल, और उस फाइनल से पहले उसी जब चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी उसमें भी मैच हारे थे। तुम्हारी हैसियत यही है भाई, एक मैच जीतने के बाद तुम रुक्का तारते हो हर मैच से पहले, और तुम पे कुछ नहीं होता। पहले अपने घर का वो सुधारो माहौल क्रिकेट टूर्नामेंट का, यानी कि अपने यार, एक वीडियो आई थी आप सबने देखी हो भाई, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर थे वो फील्डिंग की प्रैक्टिस गद्दों पे कर रहे थे। उसमें इमामुल हक था, एक दो क्रिकेटर और थे। भाई क्या यार, तुमने बिल्कुल ही गंद मचा रखा है। हाँ, कुछ है? वहीं के जो प्लेयर मीडिया में बैठ के कमेंट करते हैं, जैसे एक्सपर्ट के तौर पे जाते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ भी न्यूज़ चैनल पे डिबेट होती हैं, तो वहीं क्रिकेटर को बताते हैं कि जो बैक क्रिकेटर होते हैं, जो रिटायर क्रिकेटर होते हैं, भाई उनके तो वो क्रिकेटर भी वहाँ बैठ के कमेंट कर रहे थे, और वही क्रिकेटर आके फिर टूर्नामेंट खेलते हैं। जैसे मोहम्मद आमिर और एक और है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ भाई, मेरे दिमाग से उतर रहा। ये दो क्रिकेटर को लेके आए, इन्होंने भाई T20 वर्ल्ड कप खेला, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। इमाद वसीम, हाँ, उससे पहले वो दे रहे थे वहाँ कमेंट और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे भाई, बाबर आजम के खिलाफ और किसके खिलाफ, सारे लगे पड़े थे। भाई तुमने ही आके क्या उखाड़ दिया? भाई मत करो, तुम बिल्कुल, तुम्हारी कंट्री में झंडो छुपा क्रिकेटर। और एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान का क्रिकेट इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग था भाई, हकीकत बता रहा हूँ, उसमें झूठ नहीं बोलूँगा भाई। एक टाइम था कि इंडिया का क्रिकेट थोड़ा कमज़ोर था, पाकिस्तान का क्रिकेटर जो थे वो ज़्यादा अच्छे थे, खासकर बॉलिंग डिपार्टमेंट में, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। भाई इंडिया में स्पिन अच्छी थी, बैट्समैन अच्छे थे, पर बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग बहुत थोड़ी लो थी हमारी। भाई तुम्हारा तो किसी डिपार्टमेंट नहीं है। बाबर आजम रन बना रहा है भाई, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को तुमने रुक के उठा रखे उनके। बाबर आजम ने कितनी बढ़िया बढ़िया टीमों के खिलाफ मैच खेले हैं। हमारे यहाँ की B और C टीम खेलती है उनके, जब जिसके सामने बाबर आजम ने रन बना रखे हैं। चलो ठीक है, मैंने ये नहीं कहूँगा उसने अच्छी टीमों के खिलाफ रन नहीं बनाए, पर तुम्हारे यहाँ तो कोई छोटी टीम आ जाए, जिम्बाब्वे आ जाए, बांग्लादेश आ जाए, भाई आयरलैंड हो, किसी भी टीम का टूर्नामेंट हो, तुम्हारा कोई प्लेयर वो नहीं लेता गैप, यानी रेस्ट। इंडिया में अगर कोई टूर्नामेंट हो ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम से भी मैच होता है, श्रीलंका और किसी टीम से होता है, बड़े प्लेयर जब ही खेलते हैं, यानी कि जो बड़ा टूर्नामेंट हो, जैसा विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसा बंदा भी, यानी कि हार्दिक पांड्या को भी रेस्ट देते हैं, श्रेयस अय्यर को भी देते हैं, सबको, यानी कि एक रोटेट वाली पॉलिसी है इंडिया में। इंडिया में ऐसी टीमें, अगर हम चाहे ना तुम्हारे जैसे पाकिस्तान की 4 टीमें बना देंगे और वो तुम्हें हरा के चली जाएगी भाई। एक आधे मैच को छोड़ दो, हरा देंगे, सीरीज़ तो हारेगी नहीं हमारी। अगर हम चौथे नंबर की टीम भी भेजें ना अपनी की, जब भी वो हरा के चली जाएगी तुमको। यार तुम्हारी ये वैल्यू है, तुम आज भी वही राजनीति में, और जो तुम्हारे प्लेयर रन बना रहे हैं ना, वो यानी कि अपनी राजनीति कर रहे हैं। बाबर आजम है, अब भाई बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया T20 और वनडे में, थोड़े दिनों के लिए उसको बना दिया शाहीन शाह अफरीदी को, तुरंत भाई वर्ल्ड कप से पहले तुमने फिर चेंज कर दिया, फिर बाबर आजम को बना दिया। क्या उखाड़ दिया उसने भाई? कहाँ हार क्या है वो है यार? सोचो यार, तुम अपनी गंदगी को सोचो। तुम्हारे यहाँ राजनीति खत्म नहीं होती, तुम्हारे प्लेयर ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, ना मोहम्मद आमिर करता, ना इमाद वसीम करता, ना बाबर आजम नहीं करता। राजनीति के चक्कर में तुम 2-4 प्लेयर को ले आते हो, फिर बाहर निकालते हो, फिर करते हो। और जो आके एक्सपर्ट बनता है या कोच बनता है, वो आके उस टाइम तो इतनी बड़ी बड़ी, जब तक वो नहीं बनता, न्यूज़ चैनल पर रहता है। जैसे मोहम्मद हफीज़ भाई, मैं उसको थोड़ा ठीक ठाक आदमी मानता था, उसमें सेंस नहीं है भाई, बेवकूफ़ आदमी है वो भी। प्रोफेसर कहते हो, पर प्रोफेसर वाली उसमें वो नहीं है दिमाग भी भाई। चलो ठीक है, जैनुअल में भाई तुमने गोल्ड मेडल जीत लिया ओलंपिक्स में, हम भी सपोर्ट करते हैं, बढ़िया बात है, उस बंदे ने जीता यार, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। नीरज चोपड़ा के सामने आज तक जितने उसने टूर्नामेंट खेला, कितने टूर्नामेंट में उसने नीरज चोपड़ा को हराया? सिर्फ इस टूर्नामेंट छोड़ा, उससे पिछले साल भी यानी कि 2020 में ओलंपिक हुआ था, जब तो उसने ना ब्राउन्स जीता ना सिल्वर जीता। नीरज चोपड़ा उस टाइम गोल्ड मेडल लाया था, नीरज चोपड़ा ने इस बार भी सिल्वर जीता। डायमंड लीग हुई
जितने टूर्नामेंट में वो नीरज चोपड़ा के सामने खेला है, उसने कितने टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा को यानी हराया है। पहले तो ये देखो यार, एक टूर्नामेंट में जीत गए, अच्छी बात है, हम भी उसके लिए खुश है। वो प्लेयर गलत नहीं बोल रहा, पर तुम्हारे यहाँ के मीडिया, मोहम्मद हफीज़, उसने कहा कि भाई पता नहीं क्या बोल रहा है। भाई तुम क्या बोल रहे हो, पहले वो देखो उसको कितने टूर्नामेंट में हराया उसने, वो तो देख लो। चलो ठीक है, वो हार गया, मानता हूँ हारा भाई, उसने, आपने गोल्ड जीता, हमने सिल्वर जीता। पर जब पिछला ओलंपिक हुआ था 2020 का, उसने जब भी गोल्ड जीता था, इस बार भी सिल्वर जीता, उसने पिछली बार क्या जीता था, कुछ नहीं जीता ना। कितनी डायमंड लीग है, कितने टूर्नामेंट है जिसमें वो नीरज चोपड़ा से हमेशा नीचे रहा, आज तक ऊपर नहीं आया। तो भाई देखो अपने आप को, अपनी कंट्री की थोड़ी सी हैसियत देखो, उसकी वैल्यू देखो, उसकी ब्रांड वैल्यू देखो। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भी आज उसकी कितनी ब्रांड वैल्यू है। आज भी वो गोल्ड मेडल जीत के भी आज भी उसकी इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं है जितनी आज भी नीरज चोपड़ा की है, ठीक है ना। तो अपनी हैसियत को पहचानो जब बोला करो। पाकिस्तान क्रिकेट ने भाई क्या वो कर दिया, जय शाह सही बना भाई आईसीसी का प्रेसिडेंट, इन्हें अब बताएगा वो। एशिया काउंसिल का जब प्रेसिडेंट था, हुआ तो नहीं एशिया में, यानी पाकिस्तान में एशिया कप का मैच इंडिया ने खेला तो नहीं ना, खेला ना दूसरे टूर्नामेंट जगह पे, श्रीलंका या दुबई में। आज भी ऐसा ही होगा, जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होगी। तो तुम बोल रहे थे ना, और तुम्हारे यहाँ के कुछ टुच्चे जो 2-2 4-4 मैच खेले हुए हैं, वो क्रिकेटर, मैं उसका नाम भूल गया, मैं मेरे दिमाग से निकल रहा है। वैसे गौतम गंभीर ने उसे बहुत अच्छा जवाब दिया था, और तो कोच है इंडिया का, वही जवाब देगा उसे। टूर्नामेंट खेलोगे, जब हारोगे फिर हारोगे। तुम आज ही लिख के कह रहा हूँ, जब भी चैंपियन ट्रॉफी का इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, मैंने आज बता दिया भाई, आज तारीख नोट कर लेना, जब भी चैंपियन ट्रॉफी का मैच होगा पाकिस्तान हारेगी, नहीं जीत पाएगी। उनकी लोगों में एक, पता है हमारी टीम में एक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो लोग सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को, उनकी आपस में नहीं बनती, वो एक दूसरे की काट पे रहते हैं। एक आधे मैच में तुक्का लग जाता है उनका, वही एक तुक्का है, 2 तुक्के लगे हैं आज तक, उन्हीं 2 तुक्के पे पिछले, भाई मैं कहता हूँ 5-7 साल 8 साल के मैचेस देख लो इंडिया के, जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट में हुए या एशिया कप में हुए हो, जितने भी मैच हुए, चाहे T20 के चाहे वनडे के, कितने मैच इंडिया को हराए उन्होंने। पुराने मत गिनो, रिकॉर्डों में जानते हैं पाकिस्तान ने हमें ज़्यादा हरा रखा है, पर पिछले 5-10 साल के रिकॉर्ड देख लो अब, तो उससे पता चल जाएगा ना कि इंडिया कितनी ग्रोथ कर रही है और पाकिस्तान कितनी यहाँ जा रही है। हम यहाँ हैं, हम तुम्हारे पापा हैं, और तुम हमारे बेटे भी नहीं हो, ना खून बराबर हो, ठीक ना। तो आज के बाद इंडिया है ना, इंडियन क्रिकेट को कभी वो मत करना। मैंने बहुत सोशल मीडिया पे वो देख लिया तमाशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वहाँ के यूट्यूबरों का, और वो भाई क्या कर रहे हो तुम, काम करते हो, और विराट कोहली से कैसे कर सकते हो तुम बाबर आजम को कंपेयर। उसके आज भी स्टैट ले लो, उसने कितने मैच खेल रखे, कितने साल खेले। दूसरी बात, उसकी किस टीम के खिलाफ कितने स्टैट हैं, अपने स्टैट देखो उसके। छोटी टीम के खिलाफ रन मारने से कुछ नहीं होगा भाई, बड़ी टीम के खिलाफ देखो उसकी हैसियत तरह, उसकी विराट कोहली के बराबर तो वो कभी ज़िंदगी भर पूरे, मैं कह रहा हूँ और भी शतक मार लेगा ना, जब भी नहीं विराट कोहली को कंपेयर कर सकते हो तुम उससे। पर तुम्हारे यहाँ आदत है, जरा सा भी एक है ना चूजा सा उभर के आता है। बहुत है तुम्हारे यहाँ रन बनते हैं भाई, टेस्ट क्रिकेट खिलाते हो तुम पाकिस्तान में बुला के किसी टीम को, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, किसी के साथ भी खेलते हो, तब ऐसी बैटिंग बना देते हो कि 600-700 रन बनते हैं, मैच होता ही नहीं है, ड्रॉ होता है। इंडिया के आज के अगर कोई मैच होता है ना, जब इंडिया की पिचें फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छी नहीं थी, स्पिनर के लिए अच्छी मानी जाती थी, आज इंडियन पिचेस में फास्ट बॉलिंग को विकेट मिलती है, स्पिनर को विकेट मिलती है, बैट्समैन अच्छा खेल रहा तो उसके रन भी बनते हैं। तो हमारे यहाँ हर मैच का रिजल्ट आता है, चाहे हम हारो या जीतो, पर सीरीज़ में रिजल्ट आता है। तुम्हारे यहाँ कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि तुम टुच्ची पिचे बनाओगे। तुम बांग्लादेश से हार गए भाई, तुमने कोशिश तो बहुत बढ़िया करी, डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट इनिंग के बाद तुम्हारे कैप्टन शान मसूद ने 6 विकेट के बाद, जिसमें मोहम्मद रिजवान को बहुत गुस्सा आया भाई, उसका डबल 100 होने से रहने दिया उसने। उसके बाद उसने पहली बैटिंग में रन बना दिया। ये तो उम्मीद मुझे भी नहीं थी तुम मैच हार जाओगे, पर तुम भाई मैच हार गए यार, हद है यार। पहली इनिंग डिक्लेयर करने के बाद भी तुम मैच हार गए, क्या टुच्ची टीम हो तुम यार, हद है। मैं ये व्लॉग जय शाह को आईसीसी का प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं बना रहा। मैं ना कुछ दिनों से वीडियो देख रहा हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा था ना, मेरे पास रील्स आ रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। भाई पता नहीं क्या करते हो तुम यार, क्या बोल रहे हो, इंडिया कंपेयर कहाँ करते हो अपने आप को इंडिया से यार, क्या हैसियत है तुम्हारी हमारे सामने, क्या हैसियत है तुम्हारी। क्रिकेट टूर्नामेंट से ले लो, वो एक भाई मैं कहता हूँ नदीम ने भाई गोल्ड मेडल जीता, उसमें बहुत अच्छी बात है, मैं उस बंदे को नहीं कह रहा, उस बंदे ने आज तक गलत नहीं बोला, गलत स्टेटमेंट नहीं दी। पर जो फालतू के लोग हैं जिन्होंने कुछ जीता नहीं, कुछ मतलब नहीं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। मोहम्मद हफीज़, क्या भाई तूने क्या उखाड़ा है क्रिकेट में आज तक, अपने स्टैट्स देख, कुछ नहीं करा तूने अच्छा। पर तुम लोगों की वही है, बोलना 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 बोलना। तुझे को वो बनाया था कोच, तूने क्या कर दिया था, तेरे को हटा दिया ना ड्यूटी से। तुम्हारे यहाँ कोच
और तुम्हारे यहाँ बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो ऐसा बदलते हैं, हमारे जैसे यहाँ सब्जी वाले होते हैं ना कि इस बार कॉलोनी में ये घुसेगा अगली बार नहीं घुसने देंगे, ऐसी है तुम्हारी सब्जी वाली हैसियत है हमारे यहाँ की तरह, ठीक है ना, तुम्हारे बोर्ड की। और जो अच्छे बड़े क्रिकेटर हैं जैसे वसीम अकरम है, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जो अच्छा खेले हैं, अच्छा उन्होंने वो करा है, वो तुम्हारे यहाँ कोई भी है ना उसमें नहीं आएगा बोर्ड में। ये जो है ना छोटे छोटे, वहाब रियाज हो गया, कभी मोहम्मद हफीज़ हो गया, कभी कामरान अकमल हो गया, ऐसे ऐसे लोगों को तुम लाओगे जो ये आके, मोहम्मद आमिर हो गया, ये बोलते हैं फिर जब खुद खेलने का नंबर आता खुद परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर आके बकवास करेंगे, ये वो लोग हैं, ऐसे लोगों को करोगे। मोहम्मद आमिर को निकाला था उसने भाई, तुम्हारी मीडियम, हमारे यहाँ ना दोबारा नहीं खिलाते ऐसे प्लेयर को अगर कोई बोल देता हमारी टीम के और हमारे बोर्ड के खिलाफ या हमारे देश के खिलाफ, ठीक है ना। वो एक करप्ट क्रिकेटर, एक रिश्वतखोर क्रिकेटर जिसने यानी फिक्सिंग करी, उस बंदे को इतनी तुमने यार खिलाया, फिर दोबारा खिलाया हैं, उसके बाद वो मीडिया में गया, वहाँ जाके उसने बक बक करी सारी, फिर उसके बाद टूर्नामेंट खेला T20 वर्ल्ड कप, वहाँ जाके कुछ परफॉर्म नहीं करा। और अब ऐसे लोग तुमने तुम्हारे दोबारा टीम में ले लिया यार, क्या हो तुम, सोचो यार, ऐसे लेते हैं। वो बकवास कर रहा था वहाँ बैठ के भाई, बहुत लंबा व्लॉग हो गया, पर भाई मैं ना बहुत दिनों से वो देख रहा था, मेरे ना पता नहीं कैसे है कि स्क्रॉल करता हूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बहुत वो आती है, और ये लोग वहाँ बैठ के हम लोगों के बोर्ड के बारे में बहुत बड़ी बात करते हैं। हम एक मैच हार जाए ना वो पता नहीं रुक के तार देते हैं, भाई तुम बांग्लादेश से आ रहे हो मैच, अपनी क्रिकेट को सुधारो, अपने देश को सुधारो, अपनी थोड़ी हैसियत सुधारो, हमारे लेवल पे आओ। तुम्हें वर्ल्ड कप में भी पता नहीं किस किस को हराया, तुम्हें USA ने हरा दिया T20 वर्ल्ड कप में, हैं 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में भी तुम हारे, हर जगह तुम, जितने भी बड़े एशिया कप में भी तुम हारे छोटी टीम से, जितने बड़े टूर्नामेंट होते हैं ना एक छोटी टीम से तुम हारते हो, तुम्हारी ये हैसियत है, ठीक है। तो आज के बाद हमें सलामत देना, और अपने क्रिकेटरों से भी कहते हो, इंतजाम से भी कह देना, उसको सही जवाब दिया था किसी ने जो बोल रहा था स्विंग के बारे में और वो करने की, हमें मत सिखाओ रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हमने सिखाया है, हमारे यहाँ से गई है। भाई तुमने सिखाया था, तुम भूल चुके हो, और हम सिखा रहे हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, बैटिंग में भी, बॉलिंग में, स्पिन में भी और फास्ट बॉलिंग में भी, ठीक है ना। अब तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है तो उसको भी सिखा देना। वैसे वो बड़ा क्रिकेटर है पर उसकी बोलने के तरीके से मैं बताता हूँ, हमें मत सिखाना। रोहित शर्मा ने सही जवाब दिया था उसके उस टाइम, ठीक है। मैं इतनी पुरानी बात है ठाना नहीं जा रहा था, बहुत दिनों से मैं ना सुनते सुनते स्क्रॉल करते हुए रील थक गया था भाई उनकी वो देख देख के न्यूज़, ठीक है। हम बाप हैं क्रिकेट के तुम्हारे, और अब बाप ही रहेंगे 10 साल से आगे भी। तुम्हारे पास अच्छी ऑप्शन करके कितना क्रिकेट सुधार लेना, इंडिया इतना लेवल हाई कर देगा अपना। और एक टाइम था ना भाई, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा टूर्नामेंट जीतता था, इंडिया टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचता था बड़ी मुश्किल से। पहले एक टाइम आया हम जीतते नहीं थे, हम पहुंचते ही नहीं थे कहीं, फिर उसके बाद हम फाइनल में पहुंचना शुरू हुए, हम फाइनल हारते थे हर बार, उसके बाद हम कभी जीते कभी हारे। अगले जितना टूर्नामेंट होंगे ना, अगर 10 टूर्नामेंट होंगे तो इंडिया 10 में से पहली बात तो 8 में फाइनल में होगी और 5 जीतेगी। 2 ICC की 2 टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, दोनों में इंडिया फाइनल में थी, हम हारे। दुख है, हम हारे भाई, हम न्यूजीलैंड से भी हारे, हम ऑस्ट्रेलिया से भी हारे। पर वो रखना, हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप हार गए पर T20 जीत गए। आगे हैसियत रखना, जितने ICC के चैंपियन ट्रॉफी यानी टूर्नामेंट होंगे, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे 50 ओवर्स वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप हो, सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट जीतेगी इंडिया आने वाले 10 सालों में। जितने टूर्नामेंट होंगे सबसे ज़्यादा जीतेगी, ठीक है ना। कि हमारा बोर्ड, हमारा क्रिकेट स्टेटस इतना सुधर चुका है, हम कोई अब राजनीति नहीं चलती हमारे यहाँ, ठीक है। समझ गए ना पाकिस्तान वालों। चलो गाइस, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो प्रशांत सिवाच को। मैं इतना लंबा व्लॉग बनाना ही जा रहा था, पर भाई मैंने स्क्रॉल कर करके उनकी रील जब मेरे पास आती है ना, मैं थक गया था, बहुत टाइम से आ रही थी, ठीक है। मिलने कल नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।